हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपको अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। ठीक है, आपको वेट करना चाहिए अभी भी, या तो इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए। वेट और मूव ऑन, लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का इंतजार करना चाहिए या इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपनी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपनी तरीके से देखें। क्या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से मूव ऑन करना चाहिए या नहीं? अगर आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं इस सिचुएशन में और आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें, आप दो राय पे हैं। और मुझे किसी का, वैसे ये जो टॉपिक है किसी का रिक्वेस्टेड भी था, मूव ऑन और वेट पे। ठीक है, वेट। क्या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का इंतजार करना चाहिए या इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, फिर देखते हैं हमें करना क्या है, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। पहले फीलिंग्स देखते हैं कितनी जेन्युइन है, कितनी डीप है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो इस वक्त क्या ट्रू फीलिंग्स फील कर रहे हैं, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिमाग में और दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। टेन ऑफ फैंस, आपके पर्सन अभी इस वक्त बर्डन सम सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। टेन ऑफ फैंस एंड थ्री ऑफ सूट। हार्ट ब्रोकन है और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने शायद कुछ आपसे हाइड किया है, उसका बर्डन आपके पर्सन के दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द एम्प्रेस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, और आप एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल काइंड हार्टेड पर्सन रहे हैं। इस पर्सन ने कुछ आपसे हाइड किया है, इसके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है, इसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और बर्डन सम एनर्जी में। ठीक है, ये पर्सन, अगर आप ये सोचें, अगर इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की थी या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुआ था जाके, तो वहाँ पे खुश नहीं है। ठीक है, ये अभी भी वहाँ पर भी खुश नहीं है, और वो सिचुएशन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक बनी हुई है। ठीक है, थ्री ऑफ सूट के साथ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है ये। एक एक डिप्रेशन में, एक दिल इसका बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, थ्री ऑफ वैंड्स, इस पर्सन ने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है अपनी लाइफ को लेकर, कोई अहम फैसला करना है, कुछ यहाँ पर इस पर्सन ने डिसाइड करना है अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी तो यहाँ पर इसको एक सिचुएशन एंड करनी पड़ेगी, और अगर ये पर्सन आपको जगल कर रहा था तो उसको एक सिचुएशन एंड करनी पड़ेगी और एक सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, एक सिचुएशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस पर्सन को इस टाइम लगता है जैसे अब ये टाइम आ चुका है कि एक सिचुएशन को ख़त्म करना पड़ेगा। इस पर्सन की जो साइलेंट हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जो बिल्कुल एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ये पर्सन इस बात को समझ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन भी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहा है। कभी किसी टाइम पे आप जितना स्टक और कंफ्यूज अपने आप को फील करते थे, एक बेबस और लाचार, इस वक्त ये फील कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, सामने वाली जो सिचुएशन है इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो वहां से भी कोई यहाँ पर, या तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया या वहां से भी कुछ इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो सिचुएशन भी जैसे डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इस पर्सन को बहुत ज्यादा पेन दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, पेन में है। और अगर वहाँ पर मैरिज हो गई है या आपको पता है थर्ड पार्टी है, आप उसके बावजूद इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में, इसने कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है। ये जगल कर रहा था यहाँ पर, तभी ये बैलेंस नहीं कर पाया आपके साथ, तभी ये आपको वो नहीं दे पाया जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे इसको ये बात समझ में आ चुकी है, मुझे यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो मैं अपने पर्सन को जाने दूं, या तो आपको जाने दे, या तो वो उसके साथ रह ले, या तो उसको जाने दे, या तो वो आपके साथ रह ले। तो ये टाइम है डिसीजन मेकिंग का। ये पर्सन बेहद हर्ट है और परेशान है, मेंटली स्टकनेस का शिकार है, क्योंकि इतने टाइम से इस डिसीजन को ये डिले पे डिले करे जा रहा था, इस डिसीजन मेकिंग को ये नहीं ले रहा था, ये और टाइम लंबा खींचता जा रहा था और डिसीजन को लेके नहीं दे रहा था। ये चाहता तो ये डिसीजन बहुत टाइम पहले ले सकता था, ये इस कनेक्शन की स्टकनेस को खत्म कर सकता था, या तो आपके साथ आ जाता, या तो आपको छोड़कर आपको मूव ऑन करने देता और सिचुएशन को आसान बनाता। ठीक है,
लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा था, पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है अपनी लाइफ में। ये खुद किसी दो राय पे खड़ा है, इसको खुद पता है इसको उसने कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। हर्ट है, और अगर आप ये सोचें एंजॉय कर रहा है पीस में, नहीं, अगर इसने आपको तकलीफ दी है तो खुद भी खुश नहीं है, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, ट्रूली इस वक्त ये पर्सन क्या फील कर रहा है। भाई ट्रू फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। अगर सोशल मीडिया अकाउंट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि खुश है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है, तो वो सब फेक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, इसको ये बात समझ में आ रही है। आप कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएंगे, इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अब इसने आपको जैसे खो दिया है, या तो सिचुएशन को उसको ख़त्म करना चाहिए, या तो आपको ये अब एक्सेप्ट कर ले कि आप इसकी लाइफ से निकल रहे हैं, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, 4 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। बिल्कुल इस पर्सन को भी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ पर जो इसने रिजेक्ट किया था कप, इसको वही चाहिए, इसको कोई और चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रक्चर्स दिखाई थी आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ जब भी बढ़ने का सोच रहा था तो मेंटली स्ट्रकनेस थी। इसको बहुत सारे लोगों से या तो फाइट करनी पड़ती, या तो इसके जो दिमागी जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो भी आप लोग के भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो इसके लिए प्रॉब्लम बने हुए थे। जो भी प्रॉब्लम थी वो उसने बहुत बड़ी बनाई हुई थी, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे ये एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है। इसकी फीलिंग्स जो रियल है, इसको ऐसा लग रहा है जैसे टाइम चेंज हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा ना, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक्शन ले रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशनल रहे, इमोशनली आपने खुद को इन्वेस्ट किया, लेकिन अब आपने खुद को मजबूत भी कर लिया, ठीक है, पास्ट में, क्योंकि आप इसकी मेंटली स्टकनेस से निकलने का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। ये पैटर्न चले पे चले जा रहा है, जब तक आपने इस पैटर्न को ब्रेक करना है। आपने अपनी लाइफ में इससे किसी भी तरीके के क्लोजर लिए बगैर आपने आगे बढ़ने का सोच लिया। यही इसका पैटर्न ब्रेक करने का तरीका है। जो ये पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा था, ये क्या सालों से एक ही साइकिल चलती जा रही थी, और ये उसी में इसको ये समझ में नहीं आ रहा था, ये इतना बेवकूफ़ इंसान है कि ये आपका भी टाइम ज़ाया कर रहा है और अपना भी टाइम ज़ाया कर रहा है। ये खुद कहीं देखें, खुद कहीं मैरिज भी नहीं कर रहा कि हाँ आपको ऐसे ही क्लैरिटी मिल जाए कि भाई जाओ तुम अपने रास्ते, नहीं, इसको समझ में ही नहीं आ रहा इसको चाहिए क्या। तो अब इसको ये बात पता है, अगर ये डिसाइड नहीं करेगा तो आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, खुश नहीं है, फीलिंग ऑफ लॉस में, ठीक है। द वर्ल्ड, देखिए मैंने कहा ना, ये साइकिल खत्म हो रही है, साइकिल एंडिंग है। द वर्ल्ड, यहाँ पर सिचुएशन खत्म हो रही है, एक साइकिल का कंप्लीशन हो रहा है। द फूल, एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। साइकिल का ब्रेक होने का टाइम ये था, खत्म होने का टाइम ये था, एक बिगनिंग होने का टाइम है। अब इस साइकिल को दोबारा रिपीटेड वे में नहीं चलाया जा सकता। इस पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा, इस पर्सन को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपसे ऑब्सेस्ड है, ये आपको नहीं छोड़ पा रहा, तभी इतना परेशान हो रहा है। जिस साइड गया था वो साइड तो ये बैठा हुआ, उसको चूज भी नहीं कर रहा, उसको भी चूज नहीं कर रहा, उसको रिजेक्ट कर रहा है। वो चीज़ उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। इसको इसको फिक्र सिर्फ इस साइकिल के ख़त्म होने की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ टीम वर्क चाहेगा, जब भी आएगा ये चाहेगा कि आप टीम वर्क करें इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ। ये आपको कुछ स्टेबल कमिटेड दे सकता है, ठीक है। इस पर्सन को पता है अगर आप रुकेंगे तो किसी स्टेबिलिटी के ऑफर से रुकेंगे, अदरवाइज आपको रोकना इम्पॉसिबल है। आप अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करने के लिए अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ यहाँ पर देख लिया इस सिचुएशन में, आप बहुत कुछ आप इस कनेक्शन में देखते आ रहे हैं। अब आपके पास इतना स्टैमिना है, अब आपको अपनी लाइफ में सिर्फ पीस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वन लास्ट कार्ड, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। स्ट्रेंथ गैदर कर रही है इस वक्त आपकी तरफ मूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोल सर्चिंग है। स्ट्रांगली ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकता है, लेकिन फीलिंग ऑफ लॉस है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, लवर का कार्ड नहीं आया। इस पर्सन को समझ में आ गई है, अगर मुझे यहाँ पर अपनी अपनी लाइफ को एक स्टेबल करना है तो मुझे किसी एक को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है आपके साथ। यहाँ पर ये सिचुएशन में वर्क करना चाहता है, ठीक है।
इसको लग रहा है आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने जितना आपको वेट कराया, आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत काम किया सिचुएशन को बनाने के लिए, आपने कंप्लीटली अपनी तरफ से मेहनत करी, लेकिन ये सिचुएशन नहीं बन सकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या तो आप एक स्टेबिलिटी को इसकी लाइफ में लाते हैं जब भी आप इससे कनेक्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है सडनली, कोई यहाँ पर आप या आपके पार्टनर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग की सडन यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रुथ भी रिवील होंगे, आपको बहुत कुछ सुनने देखने को मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर कोई क्लाइमेक्स होगा, ठीक है। कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आप काफ़ी टाइम से इस बात को सोच रहे थे, अब आपके ऊपर डिस्क्लोज होनी चाहिए, अब आपको सच पता चलना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। जो भी फायरी क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में आने वाला है उसका वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है, आपको सिचुएशन से कम्प्लीटली। चलें, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या यहाँ से अब मूव ऑन करना चाहिए। आपको इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके एम्प्रेस, आपको अपनी स्टेबिलिटी पे, ठीक है, आप मूव ऑन मतलब आप मूव ऑन कहाँ करना चाह रहे हैं? इस पर्सन से दूर जाना चाह रहे हैं, किसी और को चूज करना चाह रहे हैं, तो ये बात आपको पता होगी, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड, आप यहाँ पर इस साइकिल को कम्प्लीटली खत्म करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से 2 दफा वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, आप स्ट्रांग हैं, आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने आप को हील करें इस टाइम फ्रेम पे, मूव ऑन ऐसे करना चाह रहे हैं, किसी और को चूज करना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाएं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ की एक साइकिल खत्म हुई, एक सर्कल खत्म हुआ, ये बहुत ज्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट सर्कल था। अब आपको उसके बाद रेस्ट की जरूरत है, आपको अपनी सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मेल हैं तो कोई आप अपनी वेल्थ पे वर्क करें, अपने अपने काम पे, कैरियर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारें, क्योंकि आपने बहुत अपनी लाइफ में एक फेज़ कंप्लीट करा है, एक पूरा अरसा किसी चीज़ में आप स्टक रहे हैं, उसके बाद आप बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने सेल्फ को टाइम दें, आपको मेडिटेशन और हीलिंग की ज़रूरत है। अभी किसी भी कनेक्शन में जंप आउट मत करिएगा, वैसे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप जंप आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, आप डिफेंसिव हुए हैं, आप किसी को भी एक दिल से तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर आप ये सोचना चाह रहे हैं कि आपको इस पर्सन को ब्लॉक कर देना चाहिए तो कर दें, ठीक है। आप अपनी तरफ से डिसीजन ले लें, अगर जब तक आप डिसीजन अपनी तरफ से नहीं लेंगे, इसको पुश करना छोड़ दें। आप खुद डिसाइड करें अपनी ज़िंदगी का, आप स्टेयरिंग खुद अपने हाथ में लें। जब तक ये पर्सन अपने हाथ में लेके रखेगा, ये सब सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसका सिर्फ फर्वा ये होता है आपको सुनाना, आपको कंट्रोल करना, एक आध बार आपको कम्युनिकेशन दे देना, ताकि आपका उससे आप बैठे रहें और सेटल होके कि हाँ ये पर्सन है और ऐसे ही रहेगा। तो आपको स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना है अपनी ज़िंदगी का। आप इसको ब्लॉक करें जगह जगह से, जहाँ से भी आप कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में अपने लिए डिसीजन लें। और रही बात किसी नए पर्सन की, मेडिटेट करें, हील करें, इतनी जल्दी किसी साइकिल में इन्वॉल्व मत होइएगा, और आप होने भी नहीं वाले यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स के साथ आप डिफेंसिव हैं, आप किसी भी ऐसी साइकिल में इन्वेस्ट नहीं होंगे जो जब तक आपको कम्प्लीटली सेटिस्फाई और बैलेंस ना दे, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया मूव ऑन करने का भी तरीका क्या है। मूव ऑन करें, अपने लिए करें, किसी और इंसान को सामने खड़ा कर कर उसके साथ मूव ऑन मत करें, ठीक है। अपनी ज़ात के लिए करें, अपने सेल्फ के लिए करें, फिर वो स्टेयरिंग ले लेगा। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने का मौका दें अपने आप को, कि आपकी सच में वर्थ क्या है, आप कितने काबिल पर्सन हैं। डिवाइन कभी भी आजमाइश उस पर नहीं लाता जो ऐसे फालतू लोग होते हैं, जिनको कोई उससे राय हिदायत ना मिले, मतलब कि उनको कोई सही रास्ता ही ना मिले। उन लोगों से आजमाइशें नहीं डालता, उन्हीं लोगों से आजमाइशें डालता है जो सबक सीख के बाहर आते हैं। तो सबक सिखाया गया है, उसको सीखें, उसको समझें, उस लेसन को, फिर आगे बढ़ें। ये नहीं कि आपने इस सिचुएशन को इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ की अपनी साइकिल ख़त्म करी, 8 साल बाद, 12 साल बाद, लोगों के मैसेज आते हैं 18-18 साल हो जाते हैं, तो आपने इतनी मुश्किल एक साइकिल ख़त्म करी, उसके बाद आप फिर किसी और कुएं में छलांग लगा रहे हैं आप लोग। तो ये आप लोग का मूव ऑन करना नहीं होगा, आपको खुद को हील करना पड़ेगा, ठीक है। जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी और पर्सन को चूज करने का बोल रहे हैं, तो नो, ठीक है। आपको हील करना है खुद को, आप अपनी सेल्फ पे ध्यान दें, अपने आप को वैल्यू दें, अपनी सेल्फ वर्थ को सबसे पहले अपने सामने अपनी इज्जत बनाएं, जो कि गिरा चुके हैं आप इस पर्सन की कदमों में गिर गिर कर।
आपने वो अपनी इज्जत ख़त्म कर ली है। पहले आपको अपनी इज्जत बनानी है, ठीक है। पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करें, उसके बाद आप किसी को चूज़ करिएगा, तभी आप उससे अपनी हक की बात कह सकेंगे, उससे अपने हक का बैलेंस मांग सकेंगे, ठीक है। वरना इस इंसान ने तो आपको इस तरीके से फील करवा दिया कि आप जैसे बिल्कुल कचरा कूड़ा है, आप किसी काबिल नहीं है। तो ऐसे ही आप किसी और के पास जाएंगे और फिर कोई और आपको पैरों से रोन देगा। जब तक आप अपने आप को, अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे, जब तक कोई आपकी तरफ, आपको फिर ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप मिलने वाला है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले से सबसे पहले अपने अंदर से टॉक्सिसिटी और एक ऑब्सेशन निकालें। किसी का साथ होना, किसी के साथ कनेक्ट रहना, ये ऑब्सेशन है। आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए। वेट, स्टेबिलिटी लाइन। देखिए, मैं आपको जो बार बार बात कह रही हूँ कार्ड्स में, वही आई है। आपको अपना मेंटल, सोल, पीस, अपने अंदर का हार्ट चक्र को हील करें, क्राउन चक्र को हील करें, थ्रोट चक्र को हील करें, अपने आप को पीस दें, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टार का कार्ड, आपको हीलिंग की नीड है। सबसे पहले खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाएं, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लाइफ को, न्यू लाइफ को मैनिफेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पर आ गया मैजिशियन, फिर आप अपने लाइफ के मैनिफेस्टर बन जाएं। यूनिवर्स कह रहा है पहले खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाओ, अपनी वैल्यू जानो, अपने आप को समझो कि क्या हो, क्या वर्थ रखते हो, क्या सीखा इतने टाइम से, जहाँ स्टक रहे वहाँ से क्या ऐसे ही बाहर आ रहे हो और ऐसे ही कहीं और जा रहे हो। ऐसा नहीं करना, पहले क्या सीखा उसके ऊपर ध्यान देना है। कहाँ कहाँ गलती करी इस पर्सन के साथ, क्यों इसने आपको इतने बुरे तरीके से हर्ट करा, वजह क्या बनी, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। फिर हील कर कर, स्टेबल होकर, बहुत बैलेंस होकर, फिर आपने यहाँ पर मैनिफेस्ट करना है। हीलिंग की नीड है आपको यहाँ पर। पानी ज़्यादा पिए, आपको ये ज़्यादा हीलिंग देगा। और कहीं बाहर जाएं, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप कहीं घूमते फिरते नहीं हैं, तो कहीं किसी छोटे मोटे टूर पे चले जाएं, ताकि हीलिंग मिले आपको, ठीक है। एटमॉस्फेयर चेंज करें। आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए या वेट। न्यू बिगनिंग को आपको वेलकम करना चाहिए, ठीक है। मूव ऑन करना चाहिए, स्ट्रांगली आंसर है, मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पर है एस ऑफ एंड। आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए। देखिए फूल, दोबारा यहाँ पर फूल आ गया। यहाँ पे एक रिपीटेडली एक मैसेज आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड भी दोबारा आया है, फूल का कार्ड भी दोबारा आया। इट मीन्स कन्फर्मेशन है। यहाँ पर आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। अगर आप इसी एक नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं और आप सोच रहे हैं पर्सन डिसीजन लेगा, आप इसको पुश करेंगे और आप इसको बार बार बोलते रहेंगे कि बताओ मुझे मैं क्या करूं, बताओ मुझे मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, मुझे मुझे आंसर्स दो। तो आंसर्स कभी नहीं देगा। इसके अंदर इतने गट्स ही नहीं है, इसके अंदर इतना इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ है इसके दिमाग में। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना भी इसके अंदर सब कुछ हो, ये आपको खुद नहीं छोड़ सकता। आपको अपने हाथों से मोहर लगानी पड़ेगी कि भाई जाओ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है। इसके अंदर इतना स्टेमिना लेकर पैदा नहीं हुआ ये कि ये सब कुछ करेगा ये, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें, बार बार कह रही हूँ, अपनी सोल, माइंड, बॉडी बैलेंस करें। आप बैलेंस नहीं है, अगर इतना कुछ यहाँ पर इतना नेगेटिव कर रहा है, तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका कोई हाथ नहीं है। आप लोग 50-50 नेगेटिव कर रहे हैं। वो आग लगा रहा है, आप उसको भड़का रहे हैं नमक डाल डाल कर। तो दोनों का एक काम चल रहा है। आपको यहाँ पर चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा इस पर्सन से। ये पर्सन ऐसे नहीं किसी इस पैटर्न को ख़त्म करने देगा, नई साइकिल बिगिन नहीं होने देगा जब तक आप यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपके हाथ में आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी एक एम्प्रेस, लाइका एम्प्रेस वाली एनर्जी पे वर्क करें, जो एक आपका एम्प्रर वाला ऑरा है ना, एक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, एक प्रोवाइडर, बहुत ज़्यादा समझदार, विजडम, वो वाला ऑरा आपको अपने उसमें ऑपरेट करना है, ठीक है। क्या आपके हील होने के बाद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है? लेट्स सी। क्या आपके हील होने के बाद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री ले रहा है? पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, या मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है? यूनिवर्स कह रहा है पहले डिसीजन तो लें सिचुएशन से निकलने का। आप जगल कर रहे हैं। देखिए, मैंने बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखा था, सिर्फ मैंने वो कार्ड देखा था। आप डिसीजन तो लें, सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपके डिसीजन पे। और आपको पता है, जब आप डिसीजन लेंगे आपकी लाइफ में कौन आएगा? ये पर्सन वापस आएगा। आप फेयरफुल हैं कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। आप
कि आप कैसे उसको ब्लॉक कर दें, आप कैसे उसको क्लियरली ये बताएं कि जो तुम दे रहे हो मुझे वो नहीं चाहिए। आप जगल कर रहे हैं, आप फेयर में हैं, आप ये सोच के छलांग नहीं निकाल लगा रहे कि आगे खाइए, लगानी पड़ेगी। आप नहीं लगाएंगे सारी जिंदगी इसी में स्टक रहेंगे। आप जगल कर रहे हैं, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है, सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ एम्प्रर है, आपको पता है ये एक सोल काउंटर पार्ट है। आप जगल कर रहे हैं, आपको इस साइकिल को ख़त्म करना चाहिए या नहीं। आप जिस टाइम इस साइकिल को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, सडनली एंट्री लेगा और आपको मैरिज ऑफर करेगा। जिस दिन आप इस साइकिल को एंड कर देंगे, ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग करेगा। देखें, जिस साइड ये गया था उस साइड तो है, इसने आपकी लाइफ से वॉक अवे करा था, क्यों खुश नहीं है, क्यों इसके पास पीस नहीं है, ये बात आपको सोचनी चाहिए, ठीक है। देखें, 8 ऑफ कप्स, आपको वॉक अवे करना पड़ेगा। आपने बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, आपने बहुत यहाँ पर अपना पैसा, अपना मनी, अपना लव, अपना केयर, इस पर्सन को आपको बनाने में आपने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, 8 साल गुजार दिए, 7 साल गुजार दिए, लेकिन आपने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। आपकी मैरिज भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, आपका ये रिश्ता एंगेजमेंट वाला भी हो सकता है, किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है जो आपने इस पर्सन के साथ निभाया, इन्वेस्टमेंट आपकी रही है। इतना ये बात क्लियर है, इन्वेस्ट आपने किया है। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, बिल्कुल से ख़त्म कर दें, एक एक चीज़ ख़त्म कर दें कि आप वापस लौटने का कोई रास्ता ना छोड़ें, एंड कर दें, होप ख़त्म कर दें अपने अंदर से, ठीक है, अपने अंदर से होप ख़त्म कर दें। कनेक्शन को आप कभी ठीक करना चाहते हैं, बस आप ये सोचें आपको टॉक्सिसिटी से बाहर आना है, टॉक्सिक कार्मिक लोगों से बाहर निकलना है। अब आप बैलेंस हो जाएंगे तो फिर आप, वही कहते हैं ना, जब हम जिस एनर्जी में खुद होते हैं अट्रैक्ट भी वैसा करते हैं। जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी लाइफ बैलेंस, आप अपने लाइफ में बैलेंस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पर्सन को बैलेंस होकर आना पड़ेगा, अगर ये डिवाइन की तरफ से आपका सोल काउंटर पार्ट है तो, ठीक है। किसी किसी के लिए है, किसी किसी के लिए न्यू भी हो सकता है, लेकिन आपको इस साइकिल को ख़त्म करना पड़ेगा कम्प्लीटली। जब अगर आप न्यू चाहते हैं, लोग बोलते हैं मैम न्यू पर्सन चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरे ऊपर नहीं। देखिए, आप यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, आप जगल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जगल कर रहे हैं, निकलना है या नहीं, न्यू को एंट्री देनी है नहीं, पुराना जाएगा तो नया आएगा, जब तक पुराना ही नहीं जाएगा वो नया कैसे एंट्री लेगा। ये तो आपने बहुत सालों से करके देख लिया कि आप नॉर्मली नए को ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद पुराने वाले को भी आपने बैक ऑफ द स्टोरी रखा हुआ है कि हाँ ये स्पेयर पार्ट की तरह उसको रख लें, अगर ये आया तो उसको रख लें, ऐसे तो नया आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल है। आपको कम्प्लीटली फुल स्टॉप करना है इस सिचुएशन को, तब नया आएगा। और उसके बाद आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा अपनी हीलिंग के लिए। जो आपने इसके साथ टॉक्सिसिटी देखी, जो आपने इसके साथ नेगेटिविटी देखी, उसको भी तो ख़त्म करना है अपने अंदर से। फिर आप वो टॉक्सिसिटी, वो रिवेंजफुल एनर्जी वो किसी और से लेने लग जाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं मिला। आप बोलेंगे ओ अच्छा ठीक है, ये आ गया, अब मैं इसके साथ इतना अच्छा क्यों रहूँ, चाहे वो अब सामने से अपना बेस्ट दे रहा है। हीलिंग इसलिए ज़रूरी होती है हम लोग की लाइफ में, ठीक है। सामने वाला अपना बेस्ट देगा, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके साथ कोई और बुरा करके गया है। टाइम दें, स्पेस लें, अपने आप को वक्त दें, और अगर इस पर्सन को भी वापस लाना चाहते हैं, ख़त्म करें और हील करें खुद को, इसकी नेगेटिविटी को हील करें, फिर आप इसके साथ कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। समझने की बात है, आप लोग समझेंगे तो जब ये बात फिर आप लोग को समझ में आएगी कि मैम न्यू की रीडिंग करें। न्यू की रीडिंग कैसे करूं मैं आपकी, मैं तो कार्ड यहाँ पर देखती हूँ, न्यू कैसे लेकर आऊँ जब आपके दिमाग में ये सब कुछ है। आपकी लाइफ में कौन एंट्री ले रहा है, लेट्स सी। भाई क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। जिसने काम नहीं करा इस रिश्ते में वो काम ज़रूर करेगा। कोई इमोशनली यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता है, क्लैरिटी के साथ कनेक्ट होने आपकी लाइफ में आ रहा है। किसी से एक्शन का वेट था, इस पर्सन से अगर आप एक्शन का वेट कर रहे थे, एक्शन ये पर्सन लेगा। कम्युनिकेशन आपको सडनली इस पर्सन से मिल सकती है, बिल्कुल। व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, यूनिवर्स कह रहा है फेयरफुल होना छोड़ दो, ठीक है। ये पर्सन आएगा, या तो कोई ऐसा पर्सन आएगा, अगर ये ना आया तो जो मेहनत करेगा, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो आपको आपके हक का प्यार और हक का सब कुछ देगा, आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको लव देगा। देखिए, बहुत सारे परसेंटेज लोगों के लिए यहाँ पर पुराना वाला पर्सन ही वापस आएगा, लेकिन देखिए गैप ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूरी है। ये हीलिंग आपको अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 मंथ्स में भी हो सकती है, 6 मंथ में भी हो सकती है, 3 मंथ में भी हो सकती है। ये हीलिंग किसी किसी की 1 मंथ में भी हो सकती है। जो कम्प्लीटली सच में चलो के घूमेंगे वो इसको 1 मंथ में भी हील कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी किसी की 1 ईयर भी लग सकता है, जो आधे जा रहे हैं और आधे वापस आ रहे हैं, फिर आधे जाते हैं, फिर आधे वापस आते हैं। तो फिर वही बात है, वही वाली कहानी हो गई। जब तक आपको कम्प्लीटली होश नहीं आएगा ना, जब तक आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है।
ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, मैंने कहा ना, पुराना वाला भी जाए, पुराना वाला भी आ जाए और नया वाला भी आ जाए, तो डिसीजन आपका होगा। ये डिवाइन आपको हर हालत में डिसीजन लेने के लिए सिर्फ आपके ऊपर सब कुछ होगा। आप किसके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप किसके साथ, यहाँ पर पुराना वाला भी पर्सन यूं आएगा, जस्टिस होगा, दोनों सूरतों में जस्टिस होगा। पुराना चाहिए नहीं चाहिए, नया चाहिए नहीं चाहिए, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ डिवाइन जस्टिस करेंगे। आप यहाँ पे डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं ना इतने टाइम से, बिल्कुल। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे लवर के साथ, ठीक है, 2 ऑप्शंस मिलेंगे, टावर एंड बिल्कुल यहाँ पे टावर की एनर्जी, कुछ सडनली आपकी लाइफ का चेंज होगा, जहाँ आपको अपनी लाइफ में ऑप्शंस ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपनी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पीस आ जाएगा। जहाँ भी आप एक अपनी लव लाइफ में स्टक रहे हैं, तो स्टक आपकी लव लाइफ की स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस टाइम फ्रेम में? हीलिंग करनी चाहिए, आपको काम करना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल, अपनी फैमिली में आप ध्यान दें, अपनी फैमिली में आप इंजॉय करें। आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ भी आप खुश रहते हैं, जिनके साथ भी आपको फैमिली वाला माहौल मिलता है। फेयरफुल मत हो फ्यूचर को लेकर, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मत सोचें, किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें आप, ठीक है। फेयरफुल मत हो, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में फेयर रहेगा। यूनिवर्स यहाँ पर आपको जगा रहा है, आपको जागने की ज़रूरत है, ठीक है। दी एम्पर, आपको किंग और एम्पर, क्वीन या आपको क्वीन या यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में आना है। आपके लिए चीज़ ज़रूरी है। आपकी तरफ अगर आप फीमेल हैं तो आपकी तरफ 2 किंग आ रहे हैं, ठीक है। एक एम्पर, किंग ऑफ द एम्पर, किंग ऑफ फैंस, 2 पर्सन आ रहे हैं। टेम्परेंस, आपको खुद को बैलेंस करके रखना, आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा अगर आप खुद को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।